राजनीति में हमेशा होता है, लेकिन मैंने कोशिश करी है और बहुत से लोगों ने करी है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने 2004 में, आज से 22 साल पहले, डॉक्टर साहब, हम मेरे जैसे करके 12-15 लोगों को बुलाया और उन्होंने, वो कांग्रेस अध्यक्ष थी उस समय, विपक्ष में थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमको बुलाया और कहा कि भाई आप सब लोग यंग लोग हो, मतलब उस टाइम मैं सचमुच में यंग था, मैं 24-25 साल का था। अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब कोई यंग की बात नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि आप सब मुझे फीडबैक दीजिए। मेरी पार्टी में बहुत नेता हैं और मुझे बहुत फीडबैक मिल रहा है कि हमें मैनिफेस्टो में 2004 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, हमें मोर्चा संभालना है, तो हमारे मैनिफेस्टो में किस प्रकार की बातों को डाला जाए ताकि यंग लोगों को हम अपनी ओर खींच सकें। और हम लोगों को 1-2 महीने का मौका दिया, पूरे देश में हम लोग घूमे और बहुत से हमारे साथी हैं, हम सब ने मिलकर कुछ अपने व्यूज़ दिए, उनको उन्होंने उस मैनिफेस्टो में उतारा और हम सबको चुनाव लड़ने का मौका दिया। राजनीति की अग्रिम पंक्ति में, देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें जाने का अवसर प्रदान किया, हम लोग चुनाव जीत कर आए। और मैं समझता हूं कि हम, ना सिर्फ मैं, लेकिन मेरी पीढ़ी के बहुत सारे हम सब लोग जो राजनीति में हमारी पार्टी में हैं, हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम हैंड होल्डिंग करें कि भाई हमने 20-25 सालों में ये सीखा और ये हमारा अनुभव रहा, इसके आधार पर तुम ये गलतियां मत करो, तुम इस रास्ते पर चलो ताकि आप आगे बढ़ सको। और सही बात तो ये है कि जब तक आपकी कलम में ताकत नहीं है, आप उस पद पर नहीं बैठ जाते जहाँ से नीति निर्माण होता है, तब तक आपकी मंशा कुछ भी हो, आपके इरादे कुछ भी हों, आप कितने भी नेक सोच वाले हो, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तो सत्ता की लड़ाई इसीलिए है। सत्ता की लड़ाई किस लिए है कि जो मैं यहाँ आज भाषण दे रहा हूँ या हम सब लोग बातें कर रहे हैं, इसको लागू कैसे करें। और ये कमी रही है हम लोगों में कि जब मौका मिला, तो जब पैनल बनता है वकीलों का, जब PSUs के बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिवक्ता चुने जाते हैं, उस पर अनुपात से हम लोग न्याय नहीं कर पाते हैं। और ये कठोर शब्द हैं, लेकिन ये सच भी है। लेकिन उसके लिए मैं देखता हूँ अनिल जैन जी, टिकट हो, पद हो, पोस्ट हो, अपॉइंटमेंट हो, अपना मोर्चा गाड़ कर आप खड़े रहते हैं और खड़गे जी और राहुल गांधी जी को बोलते हैं कि साहब ये आंकड़ा है, ये अनुपात है, आप ही ने कहा था, आप इसको लागू करिए। क्योंकि बोलना आसान है और करने बहुत कठिनाई आती है। इस बदले हुए माहौल में जो सरकार आज बनी है, संविधान को दरकिनार कर कर, दम के बल पर, ताकत के बल पर, राजनीति कुश्ती नहीं है, राजनीति तो विचारों का संघर्ष है, जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर कर आशीर्वाद लेने का संघर्ष है। आप भ्रमित कर कर, इश्तिहार छाप कर, मीडिया पर कब्जा कर कर, दबिश कर कर, टकराव पैदा कर कर, धमका कर राज करोगे तो बहुत लंबा चलता नहीं है। और देश में आज माहौल बदलाव का बन चुका है। इस बदलाव में आप लोग वो एजेंट्स ऑफ चेंज बनेंगे और बदलाव होगा। समय कभी एक सा नहीं रहता और जो घमंड और अहंकार में डूब जाते हैं उनको वास्तविकता से परे हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता क्या हो रहा है। इसलिए ये समय है। कांग्रेस पार्टी भी, मैं समझता हूं, तैयार है इस बदलाव के लिए। और देश में साथियों, पूरे मुल्क में बहुत सारे दल हैं, कुछ हमारे विरोध में, कुछ हमारे पक्ष में हैं, लेकिन इस संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देकर हारने वाला कोई अगर दल है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है और कोई है नहीं। और मैं किसी के सम्मान में कमी नहीं करना चाहता हूं। हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन कुछ सीमाएं हर दल, हर नेता की है। और कांग्रेस ने पहले कर दिखाया है। हम कुछ चुनाव हार जरूर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाले लोग आज इस बात के लिए तैयार हैं कि बदलाव होना है और हमें एक सकारात्मक बदलाव लेकर आना है। हमें दोबारा जनता में विश्वास डालना है कि हम धन, धर्म और धमकाने से राजनीति नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने क्या बोला है? प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की बात करो। और जो लोग धमकाते हैं उनसे डरना नहीं है। इस जज्बे के साथ हम लोग राजनीति करें।